हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLBN। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। मैं प्रतिदिन डॉक्टर मनोहर जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन सॉल्व करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं। जो न्यू बुक है उसमें एक्सरसाइज 3G जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, इसमें मैंने कल के वीडियो में यानी कि पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर दिया था। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करिए। तो देखिए बेटा, प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक में से x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में निकाल कर दूसरे में रखना। तो देखिए बेटा, समीकरण 1 से हम बात करते हैं। समीकरण 1 से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर हम निकालें तो px बराबर माइनस का q y। तो अगर x का मान निकालें तो ये हो जाएगा माइनस q ओवर p भाई। इसको इक्वेशन ए मान लीजिएगा, ठीक है। और समीकरण 2 में रख दो, 2 में रखने पर, ठीक है बेटा, प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक से मान निकालकर दूसरे में उसकी स्थापना करना यानी कि रखना। तो Lx माइनस क्यू ओवर पी बाई, ठीक, Lx हो गया, प्लस एम बाई जो कल हमारा n है। ध्यान दीजिएगा, दोनों से हमारा बाई कामन है तो बाई कामन ले लो। ये हो गया माइनस का एल क्यू ओवर पी और प्लस का एम इज इक्वल एन। इतना समझ में आया। इसका बेटा एलसीएम ले लेते हैं। दो देखो बाई, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम पी आया। ये हो गया माइनस का एल क्यू प्लस इसके बटे 1 होगा तो एम पी इंटू में जाएगा इज इक्वल एन। तो अगली स्टेप में बाई इज इक्वल, देखिए बेटा आपका बाई इज इक्वल क्या आ जाएगा, देखिए पी और एन ये इंटू में हो जाएगा ओवर, प्लस वाला एम पी है तो एम पी माइनस एल क्यू लिख सकते हैं, एम पी माइनस एल क्यू। ध्यान से समझिएगा, माइनस वाला मैंने बाद में कर दिया, प्लस वाला पहले। एक बार फिर समझ लो, चूंकि प्रतिस्थापन विधि कहा गया लिहाजा पी एक्स बराबर माइनस क्यू वाई। तो एक्स इज इक्वल यह पी बटे में जाएगा तो हमारा बन गया एक्स इज इक्वल माइनस क्यू बटे पी वाई। समीकरण 2 में रख दिया एल एक्स के जगह माइनस क्यू बटे पी वाई प्लस एम वाई इज इक्वल एन। दोनों में बाई कॉमन है तो माइनस का एल क्यू बटे पी प्लस एम। एलसीएम लिया तो पी आ गया तो पी इंटू में जाएगा माइनस एल क्यू प्लस एम पी बटे पी। जब इसको बराबर को उधर ले जाएंगे तो ये इंटू हो जाएगा पी एन, एम पी माइनस एल क्यू बटे में जाएगा तो ये मेरा बाई का मान आ गया। अब आप लिख दोगे बाई का मान समीकरण ए से, किस में रखने पर, ए में। तो समीकरण ए से, समीकरण ए है हमारा एक्स इज इक्वल माइनस का क्यू ओवर पी, माइनस का क्यू ओवर पी इंटू बाई। बाई का मान है पी एन ओवर एम पी माइनस एल क्यू, ठीक है। देखिए बेटा पी से पी कट गया तो आपका हो गया माइनस का क्यू एन ओवर एम पी माइनस एल क्यू। यह भी आपका आंसर सही। चाहे तो माइनस कॉमन लेके काट दें तो इसको लिख सकते हैं क्यू एन प्लस का क्यू एन और माइनस नीचे कर दिया तो ये हो गया एल क्यू माइनस एम पी, यानी कि आंसर यह भी सही, आंसर यह भी सही है। इसमें मैंने माइनस का नीचे कॉमन लेके काट दिया तो एक्स और वाई के हमारे मान दोनों निकल आए। तो इस विधि को हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। पीछे आप वीडियो में सीख चुके होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग। डियर स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। इन्होंने कहा एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती तो उसे नियत समय से 2 घंटा कम लगते, और यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती तो नियत समय से 3 घंटा अधिक लगते रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो आप सबसे पहले लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल, चूँकि हमको चाल पता होनी चाहिए तो x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली और दूरी मान ली आपने y किलोमीटर, ठीक है। ये मैंने दूरी मान ली। तो अगर बात करें समय की तो समय बराबर हम जानते हैं दूरी बटे चाल होता है, तो इतने घंटा उसका समय लगता। आवर लिख दो या घंटा लिख दीजिए। अब देखिए बेटा, अब इन्होंने कहा है रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज होती, 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज होती
ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी तेज होती तो समय 2 घंटे कम लगता, तो समय 2 घंटे कम लगता। ध्यान से समझिए, कम लगता। ठीक है बेटा। अब दूरी तो वही है, चाल जो x थी वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई। अब ये समय लगा, पहले समय ये था y/x। अब ये जो समय है ये इससे 2 घंटा कम है, तो इस वाले में 2 घंटा कम कर दो तो ये दोनों बराबर हो गए। थोड़ा सा सोल्व कर लीजिएगा। देखो बेटा, इसको y/x + 10 माइनस y/x इक्वल -2। यहाँ पर देखिए बेटा, एलसीएम लिया तो x + 10 और इंटू x, यहाँ y कॉमन ले लो। x + 10 का भाग दिया x माइनस कारण ये चिन्ह बदल जाएंगे, x का भाग देंगे x + 10, तो -x - 10 इक्वल -2। ठीक है बेटा, यहाँ x से x कट गया, तो देखिए माइनस का यहाँ लिखे दे रहे हैं हम, ये हो गया y और -10, तो -10y इक्वल, देखो बेटा माइनस, चलो नीचे लिखे दे रहे का कितना, -10y, देखो इसको हम लिखे दे रहे -10y इक्वल -2 इधर है बेटा, ये हो जाएगा x² + 10x, x² + 10x, और माइनस से माइनस काट दीजिएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। दूसरी कंडीशन में कुछ और कहा है। दूसरी कंडीशन का, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी होती, यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी होती मतलब स्लो होती, धीमी होती तो समय, आप समय ज़्यादा लगेगा, तो समय इन्होंने कहा है 3 घंटे अधिक लगता, समय 3 घंटा अधिक। ध्यान से समझिएगा, कंडीशन उसी तरह लगानी है। देखो बेटा, अभी उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी कर दी, तो y/x - 10 हो गया। पहले 10 बढ़ाई थी तो x + 10 हो गया, अब यहाँ x - 10 हो गया, और जो पहले का समय था वो y/x था। यह जो नया समय है ये 3 घंटा ज़्यादा है, तो इसमें 3 घंटा जोड़ दीजिएगा, दोनों बराबर हो गए। यह वाला समय ज़्यादा है तो इस वाले में 3 घंटे जोड़ दीजिएगा। क्लियर, इक्वल हो गया। इधर बेटा देखिए, y/x - 10 माइनस y/x इक्वल 3, एलसीएम इनका भी ले लो, तो x - 10 इंटू में x, तो देखो y यहाँ कॉमन ले लो, x - 10 का भाग दिया x का भाग दिया तो x - 10, इस माइनस कारण -x हो जाएगा +10 हो जाएगा, और इक्वल 3। देखो x से x यहाँ की कट गया, यहाँ हो गया 10y इक्वल, देखिए बेटा 3, और इसका अंदर मल्टीप्लाई किया तो x² - 10x। ठीक है बेटा, यह समीकरण 2 मान लीजिएगा। आप यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1 व 2 से। फिर से समझिएगा, यहाँ भी बेटा 10y था, यहाँ भी 10y है, तो ये आपका 10y बराबर, देखो माइनस से माइनस काटा तो आपका था 2x² + 10x। यही तो इक्वेशन फर्स्ट था, x² + 10x। क्लियर। यहाँ देखिए 10y बराबर 3x² - 10x, तो समीकरण 1 व 2 से y है, तो देखिए 2x² + 20x बराबर 3x² - 30x। तो देखिए बेटा 20x इधर है और 30x इधर आ गया प्लस का बराबर 3x² - 2x², तो ये आपका हो गया 50x इक्वल x²। x² से x काट दिया तो x बराबर 50 आ गया। x बराबर कितना आ गया 50। समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए 1 हमारा है 10y बराबर, तो डायरेक्ट y बराबर लिखते हैं, तो 2x² तो 50 का स्क्वायर और प्लस 10x, 10 गुणे 50, 10 गुणे 50। ठीक है, यहाँ थोड़ा जगह कम है, इसी में समझ लीजिएगा। 10y बराबर, देखो नहीं तो मान में चलो यहीं पे लिखे दे रहे y इक्वल, देखो बेटा ये जो 10y है तो बटे में 10 चला जाएगा, इंटू में 2 है, और यहाँ पर हो गया x², x का मतलब 50 तो 2500 हो गया, अब प्लस 10x तो ये 500 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 25 5 30, तो 2 गुणे 3000,
और बटे 10, एक बिंदी काट दीजिएगा तो 600। हमसे बेटा पूछा गया है कि दूरी कितनी है, तो आप लिख दीजिएगा कुल दूरी बराबर 600 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स सवाल थोड़ा सा बड़ा है और इसको यदि आप करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस आप कंसंट्रेट से इस क्वेश्चन को करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हाँ तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में एक चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ क्वेश्चन में। तो देखिए बेटा यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज को समझ लीजिएगा, ऐसा चतुर्भुज जिसके शीर्षों से वृत्त होता हुआ जाए, यानी उसके चक्कर में यह चतुर्भुज हो। तो देखिए कोण ए का मान दिया हुआ 4/+20, कोण ए का मान है 4/+20, ठीक है बेटा। कोण बी का मान -7x+5, कोण सी का मान -4x है और इसका 3/-5 है। तो चक्रीय चतुर्भुज में एक बात ध्यान रखना, आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो आप इस तरह लिख दीजिएगा चक्रीय चतुर्भुज में, यानी कि जो विकर्ण वाले कोण होते हैं, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, ठीक है। दूसरा कोण बी और प्लस कोण डी ए भी 180 अंश, यानी हमको यह ध्यान रखना है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो पहले हम इसमें रखेंगे, देखो बेटा पहले हमने इसमें रखा और फिर इसमें रखेंगे। तो देखो ए प्लस सी, ए का मान हमारा है, यहाँ पर देखो इसको हल किए थे, ए प्लस सी की बात कही, तो ए का मान है 4/+20 और प्लस सी का मान है -4x, तो -4x बराबर 180। क्लियर। यहाँ पर देख लिए 4x, ये माइनस का 4x लिख लो, प्लस का 4y लिख लो, 180 20 उधर भेज दो तो माइनस का 20, तो -4x प्लस 4y बराबर 160। हालांकि अभी भाग जरूरत लगे तो दे देंगे। दूसरा बी और डी, बी का मान है 3/-1, देखिए बेटा 3/-5 और प्लस डी का मान -7x+5, माइनस का 7x और +5 और ये भी मिलकर 180। तो ध्यान दीजिएगा ये -7x हो गया और प्लस का 3y हो गया। अब देखो -5 और +5 कट गए बराबर 180। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, हमको चूंकि किसी एक को बराबर करना है तो यहाँ पर इसको तो समीकरण 2 को ऐसा ही बना लेने दो। इसमें आप सबसे पहले 4 का भाग दे दो, तो 4 का भाग देने पर -x + y = 40, ये समीकरण 1 मान लो। अब इसमें बेटा 3 का मल्टीप्लाई कर दो या 7 का कर दो, जिसका मन करे। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करके अब दोनों के चिन्ह एक जैसे आएंगे, तो लिख दीजिएगा समीकरण 2 से घटाने पर, देखो बेटा इसमें आपने 3 का गुणा किया तो -3x + 3y = 120, 2 लिख दीजिएगा -7x + 3y = 180 और यहाँ लिखेंगे घटाने पर, तो यह चिन्ह बदल जाएंगे। तो आपका y और y कट गया, प्लस के साथ माइनस के 3 तो 4x रह गया, इक्वल -180 प्लस का 120 तो कितना बचा -60। तो देखिए -60/4, तो -15 हमारा x का मान है। x बराबर क्या आ गया -15, x बराबर -15 समीकरण 2 में रख दो चाहे 1 में रख दो। इसके नीचे आपको लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 था -x, तो -15 और प्लस y = 40। तो देखिए माइनस प्लस के 15 हो गए, तो y = जब हम इसको उधर ले जाएंगे तो एक बार फिर ये माइनस हो जाएगा -15। देखो बेटा ये माइनस उधर जाए, प्लस ये माइनस है तो माइनस का 15 है, ठीक है। तो y = आ गया 25। अब सारे कोण पूछे हैं, ध्यान से समझिएगा। अब आप नीचे लिखेंगे अतः कोण A हमारा था 4y + 20, 4y + 20। तो
तो 4 गुणे 25 और प्लस 20, तो देखिए 25 चौकू 100, ये हो गया 120। क्लियर। कोण बी की बात करते हैं। कोण बी हमारा था 3/-5, 3/-5, तो 3 गुणे बाई का मान है 25 और -5, 25 दिया 75 में से 5 गया तो 70। क्लियर। कोण सी की बात करते हैं। कोण सी है हमारा -4x, -4x, तो -4 × -15, तो प्लस के 60 हो गए। क्लियर। कोण डी की बात करते हैं, तो कोण डी हमारा है -7x + 5, -7x + 5, तो देखिए बेटा -7 गुणे -15 और +5, तो ध्यान दीजिएगा 15 × 7 105 प्लस का और +5 तो 110। अब चेक कर लीजिएगा आमने सामने के कोणों की योग क्या 180 है। तो देखो ए और सी, ए + सी लिखा है 180, ए और सी देख लीजिएगा 120 और 60 180 हो रहा है। अब बी 70 है और डी आपका 110 है, यह दोनों भी 180 हो रहे हैं। तो इस प्रकार मैंने यह भी चेक कर लिया कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, चक्री चतुर्भुज में यह ध्यान रखना, आमने सामने के जो विकर्ण में हैं इन कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इस तरह मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 में इन्होंने ये कहा है, एक कक्षा में विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा करना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक तो 1 पंक्ति कम, और पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम तो 2 पंक्तियां अधिक। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। तो आप मान लो, माना कि पंक्तियों की संख्या, माना कि पंक्तियों की संख्या x एवं एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y है। विद्यार्थियों की संख्या y है। तो ध्यान दीजिएगा कुल विद्यार्थी कितने हो गए। देखो एक में मान लो 10 खड़े हैं और 4 पंक्तियां, तो 10 चौकू 40 हो गए। तो आप लिखोगे कुल विद्यार्थी x × y यानी कि xy। ठीक। अब देखो बेटा, इन्होंने कहा यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, देखो बेटा एक पंक्ति में विद्यार्थी y, देखो x पंक्तियां हैं और y स्टूडेंट हैं, तब आपका xy बना। इन्होंने कहा यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो विद्यार्थी इसमें 3 ज़्यादा होती, तो पंक्ति हमारी एक कम हो जाती, स्टूडेंट्स होते ही हैं। दूसरी शर्त, अब देखो इसको पहले बना लीजिएगा, xy + 3x, xy + 3x - y - 3 = xy। xy से xy कट जाएगा तो 3x - y = 3 इक्वेशन फर्स्ट बन गया। दूसरी शर्त कह रही है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते। अब देखो x और y था, पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम कर दो, टोटल स्टूडेंट तो xy है। तो पंक्तियों की संख्या क्या, 2 पंक्तियां अधिक। अब पंक्ति 2 अधिक तो 2 बना 2 अधिक, मल्टीप्लाई किया तो xy - 3x + 2y और -6 = xy। xy से xy कट गया, यहाँ पे आपका बन गया -3x + 2y, 6 को उधर भेज देंगे तो प्लस का 6, समीकरण नंबर 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ 3x यहाँ -3x, तो समीकरण 1 धन 2 कर दो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। देखो बेटा जब जोड़ेंगे तो देखो 3x - y = आपका 3 है और -3x + 2y = 6 है। ठीक है बेटा, जोड़ने पर ये कट गए तो -y + 2y, तो y = 9, y = 9 समीकरण 1 में रख दो। किस में रख दो, 1 में। तो 3x - y = 3, तो 3x = 3 + 9 यानी कि 12 हो गया। तो x = 12/3, तो x = आपका 4 आ गया।
ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा y का मान हमने 9 निकाल लिया। तो अब आप लिखेंगे सबसे नीचे अतः पंक्तियाँ मैंने मानी थी कितनी x, तो x का मान हमारा निकला 4, तो 4 पंक्ति हो गई। प्रत्येक में विद्यार्थी y माने थे, तो y का मान हमारा कितना आया 9। तो कुल था विद्यार्थी स्टूडेंट्स कितने x y, तो 4 × 9, तो ये हो गया 36। अब जरा हम चेक कर लेते हैं। पहली बात इन्होंने कहा यदि पंक्ति एक कम हो तो 4 की जगह 3 पंक्ति हो गई। ध्यान समझिएगा, पंक्ति 3 हो गई, 4 थी, एक पंक्ति कम हो गई, स्टूडेंट 3 बढ़ गए, 9 3 12 हो गए, तो 12 का 3 में किया तो 36 आया। दूसरी बार पंक्ति 2 ज़्यादा होती तो अब दूसरी बार में पंक्ति कितनी, बेटा पंक्ति हमारी 4 है, तो 4 2 6 हो गई। अब विद्यार्थी जो हैं अब 3 कम हो गए, पहले y कितना था 9, अब कितना रहेगा 6, तो ये भी आपका 36 आया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आज आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यह चैप्टर समाप्त होता है। यह जो अंतिम एक्सरसाइज 3G थी, जो हमारी न्यू बुक 2023-24 के उसके अकॉर्डिंग मैंने मिसलेनियस की एक्सरसाइज भी करा दी है। और डियर स्टूडेंट्स, रेगुलर आप हमारी क्लास दीजिएगा। क्लास लेने पे आपको सबसे बड़ा एक तो रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर मैं अभी आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा। अगले वीडियो में हम मिलते हैं नए चैप्टर द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके साथ। धन्यवाद।